पीटीआई के दौरे हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की दास्तान सामने आ गई। फराह गोगी के एहसासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। फराह गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के एहसासों को खुद तस्लीम कर चुकी हैं। फराह गोगी के गैर जाहिर मगर मुल्कियती एहसासे 3,855 मिलियन रुपए। फराह गोगी के सिर्फ 3 सालों में ज़ाहिरी एहसासों में 420%, गैर ज़ाहिरी एहसासों में 15,300% इजाफा हुआ। एहसन जमील गुज्जर बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के एहसासे इसके अलावा हैं। SECP रिकॉर्ड्स के मुताबिक फराह गोगी मुख्तलिफ कंपनियों में हिस्सेदार भी हैं। चेयरमैन पीटीआई के नाम निहाद ईमानदारी के बयानी की असल हकीकत आश्कार, करप्शन के एक एक करके राज खुलने लगे। फराह गोगी का 3 दिसंबर 2019 को प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदा हुआ। यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड्स पीटीआई हुकूमत को वापस किए। जुलाई 2021 को प्रॉपर्टी टाइकून से हाउसिंग स्कीम में 240 केनाल जमीन अपने नाम करवाई। 240 केनाल की कीमती जमीन फ्रंट पर्सन फराह गोगी को रिश्वत के तौर पर मुंतकिल की गई। रिश्वत के एवज पीटीआई हुकूमत ने 460 बिलियन रुपए के हर्जाने के केस की पैरवी से इज्तनाब किया। चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत से फराह गोगी ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी फायदा उठाया। पीटीआई हुकूमत के खात्मे के साथ फराह गोगी का मुल्क से फरार हो जाना सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। फराह गोगी को टैक्स स्कीम में फ़ायदा पहुंचाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने बेवकूफ़ बनाया। स्कीम अवाम के लिए है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पीटीआई दौर में पंजाब में एक डमी वज़ीर आला को बिठाया गया। ठेके से पहले और बाद में कमीशन लिया जाता था। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल कुंडी बोले, चेयरमैन पीटीआई ने लोगों की तलाशी का बयानिया बनाकर खुद करप्शन की। करप्शन फराह गोगी ने नहीं, चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया ने की। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा, फराह गोगी के मामले से पता चलता है सब बातें झूठी थी। पाकिस्तानी निज़ाम के रखवालों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। स्मॉग से बचना है तो घर रहें। पंजाब हुकूमत स्मॉग की रोकथाम के लिए इन एक्शन जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। पंजाब के 7 अजला में मार्केटें आज और कल खोलने की इजाज़त। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और नारोवाल के अजला शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। आज और कल शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुलेंगी। पार्क, जिम्नेजियम, होटल और दीगर पब्लिक मकामात मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। निगरान सूबाई वज़ीर माहौलियात बिलाल अफजल कहते हैं, स्मॉग के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। हर हफ्ते स्मॉग से मुताल्लिक शिद्दत का बाकायदगी से जायजा लेते हैं। बागों के शहर में स्मॉग का राज बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 459 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय शहर दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। आलूदा तरीन शहरों में कराची की भी चौथी पोजीशन। मुल्तान और गिरदोनवा में भी स्मॉग के बादल। पंजाब हुकूमत की शहरियों से घरों में रहने की अपील। स्मॉग के बायस गले, सांस और आंख की बीमारियों में इजाफा। माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान का गजा में जारी जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। ECO के ममालिक को जंगबंदी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गजा में जारी बर्बरियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत। उज़्बेकिस्तान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 16वें सरबराही इजलास में खिताब करते हुए कहा, खित्ते में तजारती सरगर्मियों से ही तरक्की मुमकिन है। इक़्तिसादी ताउन तंजीम खित्ते की तरक्की के लिए अहम फोरम है। ECO फोरम को एक बाकायदा तंजीम की शक्ल देना होगी। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। IMF की मुतालबात की फहरिस्त तवील होने लगी। पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। FBR हुक्काम की ब्रीफिंग। IMF का रिटेलर्स, एग्रीकल्चर और रियल स्टेट पर भी टैक्स आयद करने का मुतालबा। टैक्स पॉलिसी में तरामीम और टैक्स फ्लॉज ख़त्म करने के लिए FBR को तजावीज़। जिन सेक्टर से टैक्स वसूली कम है वहाँ पॉलिसी मौसर बनाकर इन्फोर्समेंट का मशवरा। रवा माली साल के अख्ताम तक रेवेन्यू प्रोजेक्शन रिपोर्ट IMF को फराहम कर दी गई। ज़रा के मुताबिक IMF मिशन परसों तक रेवेन्यू प्रोजेक्शन रिपोर्ट पर रिस्पॉन्स देगा।
वोट को इज्जत दो का मतलब है आईनी इदारे आईनी हुदूद में काम करें। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो ये गलत है। आज भी आप इकरार करते हैं कि आप चेयरमैन पीटीआई के वर्कर हैं। क्या मियांवाली एयरबेस पर आज तक दुश्मन को निगाह डालने की जरूरत हुई थी? क्या दहशतगर्द हमला करने वालों को आप सियासी कारकुन नहीं कहेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इल्जामात की बौछार का सिलसिला तेज। पीसीबी ने चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया। बोर्ड इंजमाम उल हक के हवाले से तहकीकात जारी रखेगा। क्रिकेट बोर्ड हुकाम का कहना है, इंजमाम उल हक की ईमेल मिल गई, तहकीकात कर लें फिर जवाब देंगे। तहकीकात मफादात के टकराव की हो रही है, ये बात इंजमाम उल हक को खूब पता है। इस्तीफा देकर 6 माह मीडिया से बात नहीं कर सकते। ज़का अशरफ पर जिम्मेदारी न लेने का इल्जाम करार दे दिया। कहा, कौमी टीम अच्छा करे या बुरा, हम उसके साथ हैं। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर पुरवकार तब्दीली गार्ड्स की तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड के फराइज संभाल लिए। पाकिस्तान नेवी के स्टेशन कमांडर लाहौर कोमोडोर साजिद हुसैन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गार्ड्स में शामिल पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के अफसरान, सेलर्स और नेवी सिविलियंस की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। गवर्नर और निगरान वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातिह ख्वानी की और फूल चढ़ाए। सिंध और बलोचिस्तान कोंगो वायरस के निशाने पर। कराची में वायरस ने एक और मरीज की जान ले ली। जाबहाक होने वाला शख्स कोयटा का रिहायशी और कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज था। बलोचिस्तान से कराची मुंतकिल किए गए 16 मरीजों में से 2 इंतकाल कर चुके। उधर बलोचिस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। रवां साल सूबे में वायरस से 19 जान की बाजी हार चुके। 60 से ज्यादा अफराद मुतासर। कराची में ज़ेर इलाज तिब्बी अमले के 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। निगरान वज़ीर आला अली मरदान डोमकी कहते हैं, मुतासरा मरीजों का इलाज सरकारी अखराजात पर किया जा रहा है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 4119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद तुरखम और चमन बॉर्डर पर मौजूद। गुज़श्ता रोज़ 1272 मर्द, 1188 खवातीन, 1669 बच्चे अफगानिस्तान वापस गए। 251 गाड़ियों पर 702 खानदानों को रवाना किया गया। अब तक मजमूई तौर पर 2,07,758 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन जा चुके। शहरी पुरतशद्दुद और अगवा केस में पुलिस एहलकार जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 5 मुलजमों का 3 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। मुकदमे में कहा गया, एहलकारों ने शहरी को गैर कानूनी हिरासत से छोड़ने के लिए रकम तलब की। मुलजमान में ASI तस्नीम, हेड कांस्टेबल मोहम्मद बिलाल और मुबश्शिर रहमान शामिल हैं। कांस्टेबल शकील अहमद और अदील अहमद भी मुलजमान में शामिल।